रसिया और यूक्रेन दो ऐसे देश जिसके बीच काफ़ी टेंशन है और सबसे ज़्यादा वॉर की पॉसिबिलिटी है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि रसिया ने 80,000 की संख्या में आर्मी बॉर्डर पर खड़ी कर दी। यूएस और नेटो इस इशू को कैसे देखते हैं और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि इससे वर्ल्ड वॉर 3 ट्रिगर हो सकता है, जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीर तिवारी और स्वागत है आपका दुनियादारी में। यूएसएसआर के कोलैप्स के बाद यूक्रेन को इंडिपेंडेंस मिल जाती है और यूक्रेन रसिया के संबंध भी काफ़ी अच्छे थे, मगर 2014 में रसिया क्राइमिया को हथिया लेता है। दोनों देशों में बहुत सी समानताएं हैं, जैसे दोनों ही देशों में सेम रिलीजन को मानने वाले लोग रहते हैं। दोनों देशों की भाषाओं में ज़्यादा फर्क नहीं है। रसियन बोलने वाले और यूक्रेनियन बोलने वाले आपस में बहुत अच्छे से समझ लेते हैं और यूक्रेन के लोग काफ़ी अरसे से काम करने भी जा रहे हैं रसिया में, जैसे एज अ आर्टिस्ट, कुछ भी सिंगर। रसिया और यूक्रेन के बीच विवादित क्षेत्रों को लेकर तनाव बढ़ता दिख रहा है। रसिया ने अपनी आर्मी दोनबास के पास डिप्लॉय कर दी है, जिसके कारण रसिया और यूक्रेन में तनाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। रसिया के पास के 3 देश लैटविया, लिथुनिया एंड एस्टोनिया नेटो मेंबर्स हैं और रसिया को डर है कहीं यूक्रेन यूरोपियन यूनियन और नेटो ना ज्वाइन कर ले। अगर वो ऐसा करता है तो इन 4 देशों की सहायता से नेटो रसिया में आसानी से ग्राउंड अटैक करा सकता है फ्यूचर में। तो रसियन बोलते हैं कि अगर आप नेटो ज्वाइन करने की बात करेंगे तो हम आपका वो लैंड एक्वायर करेंगे जहां प्रो रसियन लोग बैठे हुए हैं। एक तरह से ये यूक्रेन को धमकी दी जा रही है रसिया के द्वारा कि अगर आप नेटो या यूरोपियन यूनियन में मिलने की कोशिश करेंगे तो हम आपके साथ ये असर करेंगे। वॉर जैसे हालात का एक और कारण है एक ही देश में दो अलग अलग विचारधाराओं के लोगों का रहना, प्रो रसियंस और दूसरे प्रो यूरोपियन यूनियन एंड यूएस। यूक्रेन के वेस्ट में रहने वाले लोग सोचते हैं कि यूरोपियन यूनियन को में ज्वाइन होने से अपनी कंट्री को प्रॉस्परस बना सकते हैं और अपने देश का डेवलपमेंट करते हैं। वहीं ईस्टर्न रीजन में रहने वाले लोग यह सोचते हैं कि अगर हमारे कंट्री की डेवलपमेंट होगी तो वह सिर्फ रसिया के हेल्प से होगी। देखिए, एक ये CNN का आर्टिकल है, इस पे लिखा हुआ है यूएस एंड अदर नेटो मेंबर्स प्लेस सपोर्ट टू यूक्रेन वाइल वॉकिंग फाइन लाइन विथ रसिया। तो ये लोग पूरा सपोर्ट दिखा रहे हैं यूक्रेन को। अभी हाल ही में मीटिंग भी हुई थी नेटो की इस इशू को लेकर और उन्होंने रसिया को वॉर्न किया है। जो बाइडेन ने भी यूक्रेन के प्रेसिडेंट को कॉल किया और कहा है कि यूएस उनकी कंप्लीट बैकिंग करेगा, पूरा सपोर्ट करेगा। उसके बाद यूक्रेन के प्रेसिडेंट का भी ट्वीट आया था, उन्होंने लिखा कि वी स्टैंड शोल्डर टू शोल्डर व्हेन इट कम्स टू प्रिजर्वेशन ऑफ आवर डेमोक्रेसीज। जेलेंस्की हैं इनके प्रेसिडेंट, उन्होंने ये ट्वीट किया था। तो यहाँ से ये भी समझा जा रहा है मिलिट्री एनालिस्ट द्वारा कि वर्ल्ड वॉर 3 ट्रिगर होने की बात क्यों कर रही है, क्योंकि इस पर नेटो इन्वॉल्व है, यूरोपियन यूनियन इन्वॉल्व है और रसिया इन्वॉल्व है। देखिए, जहाँ तक हमारी बात है, इंडिया की बात है, तो यूएन में रिसेंटली जो वोट हुआ था उसमें हमने रसिया का समर्थन किया था क्राइमिया के इशू को लेकर। पर देखिए, अभी इस रिसेंट इशू को लेकर इंडिया न्यूट्रल है और हमारी तरफ से कोई भी कमेंट नहीं आया है कि हम इस पे रसिया का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं। ये तो बाद में ही देखा जाएगा। तो मैं बस आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इंडिया को क्या यूक्रेन के डोनबास के इशू को लेकर रसिया का फिर से समर्थन करना चाहिए जैसे हमने क्राइमिया के इशू को लेकर किया था, या फिर कुछ अलग करना चाहिए? हमें रसिया को कहना चाहिए जो आप कर रहे हैं वो गलत है? प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए।